सो या हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो लेक्चर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? इट इज़ अबाउट इनपुट इनपुट फॉर यूजर इन जावा। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, अगर किसी ने जावा से पहले सी को पढ़ा होगा, राइट? कुछ लोग नहीं पढ़ते पर पढ़ना चाहिए। सी बेसिक लैंग्वेज होता है और सी और सी प्लस प्लस से जावा डेवलप हुआ है। पर अगर हम सी की बात करें, यहाँ पे तो हमें जावा की बात करनी है, पर ऐसे ही अगर हम सी की बात करें, सी में हम लोगों ने जितना पढ़ा था पहले, वहाँ पे इनपुट लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्कैनर क्लास, राइट? स्कैनर क्लास सी में इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं स्कैनर क्लास। नाउ व्हाट इज स्कैनर क्लास? स्कैनर क्लास एक ऐसा चीज़ है, उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं? इनपुट लेते हैं। आज लाइक आप बोल रहे हैं कि चलिए प्रिंट एफ, व्हाट इज प्रिंट एफ? इससे पहले हमने पढ़ा था प्रिंट एफ क्या करता है। हमने जो भी कमांड देंगे उसको प्रिंट करके रख देगा, राइट? आउटपुट को प्रिंट करेगा हमारे आगे, हमें आउटपुट ला के देगा। आउटपुट को डिड्यूस करेगा हम लोगों के आगे कि इसको आउटपुट बना के रखो, इसको आउटपुट बना के दो, इसे ऐसे प्रेजेंट करो, उसे ऐसे प्रेजेंट करो। वो प्रेजेंटेशन क्या है, उसका लास्ट फॉर्म में आता है प्रिंट एफ, जो कि हमको चीज़ों को एनहांस करके देगा और मतलब अच्छे से डिफाइन करेगा कि दिस इज द लास्ट फॉर्म दैट यू वांट फ्रॉम अस, राइट? आपने एक चीज़ हमको इनपुट दिया, इनपुट हमने लिया, किस चीज़ के थ्रू लेंगे? प्रिंटफ के थ्रू ही। पहले हम प्रिंटफ के थ्रू एंटर करेंगे, क्या इनपुट लेना स्टार्ट करेंगे, मतलब उसको इनपुट लेंगे, राइट? हर इनपुट को, जो इनपुट को हमने लिया प्रिंटफ के थ्रू, उस इनपुट को वर्क प्लेसेस पे काम करने के लिए हमको स्कैनर क्लास की ज़रूरत होती है। स्कैनर में चीज़ें अच्छे से, मतलब देखिए, एंटर होती है, सॉरी, प्रिंटफ पे एंटर होती है और इनपुट लेते हैं स्कैनर क्लास में। दो डिफरेंट चीज़ है। एंटर करते हैं हम, प्रिंटफ में लिख देंगे कि इंट दिस, इंट ए, इंट बी, डिफाइन कर दिया। अभी ए को जो डिफाइन किया है, वो ए को इनपुट लेना है। कैसे लेंगे? पहले एंटर करेंगे, राइट? अंदर जाने के लिए पहले होता है ना कि नॉर्मल पहला गेट है, जो घर में एंटर करने के लिए सबसे पहला गेट है। तो वो गेट, एज एन एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट? वो पहला गेट क्या होगा? आपका प्रिंटर। और फिर आपको अपने रूम में डायरेक्ट जाना है, आपका अपना रूम, उसे क्या बोलेंगे? स्कैनर। वो क्या करेगा? इनपुट लेगा डायरेक्ट। प्रिंटफ के अंदर आपने क्या किया? कुछ वैल्यू को लिया। दोनों केसेस में इनपुट होते हैं, पर दैट इज द फर्स्ट वन। वो जब आप घर में एंट्री कर रहे होगे, एंटर कर रहे होगे, राइट? स्टार्टिंग कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो वो एंट्री रेट होता है। तो उसी उसी को अकॉर्डिंग करके बोल रहे हैं कि वो प्रिंटिव। और सेकंड वन पे आप क्या कर रहे हो कि आप घर के अंदर तो घुस गए, अभी अपने रूम में या फिर हमने अपने मम्मा पापा के रूम में, अगर किचन में कहीं पे भी घुसना हो, तो आपको स्पेशलाइज चाहिए होगा ना कि कहाँ पे घुसना है। बेटा यहाँ पे घुस जाए, वहाँ पे ऐसे ही तो नहीं घुस सकते। मतलब आज एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करते हैं, हमारे लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? हर एक रूम होता है अलग अलग तरीके से, हर एक रूम का अलग अलग सिनेरियो होता है। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये बाथरूम है, ये बेडरूम है, ये डाइनिंग है, ये किचन है, दिस इज ऑन बालकनी, और ये सारी चीज़ों को। और कुछ एरिया बाकी रह गया कि ये रेस्ट एरिया है, जो पीछे का एरिया रह जाता है। तो उसे डिफाइन कैसे करते हैं? अपने लैंग्वेज के थ्रू, राइट? हर एक जगह, मतलब हमारा एक बहुत बड़ा जगह है, उस जगह के अंदर ये रूम रूम्स को हमने डिफाइन कर दिया कि इस रूम में ये चीज़ होता है, हम लोग इसी रूम में ये काम करेंगे। बेडरूम के अंदर सोएंगे तो ये बेडरूम हो गया, अपना जो भी काम है, फ्रेश फ्रेश होना है बाथरूम में तो बाथरूम होगा, किचन में रूम हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुकिंग कुकिंग करेंगे तो वो किचन, उसका नाम किचन दे दिया। फिर सारी चीज़ों को, जिसका भी जो नाम दे दिया, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिफाइन करेंगे, राइट? तो वो चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया? रूम्स को अलग अलग नाम दे दिया। वैसे ही स्कैनअप में क्या करते थे
के अलग अलग नाम थे, जैसे परसेंट डी, परसेंट ए, परसेंट, लाइक आप लोग समझ रहे हो। तो ये सीन होता था। पर जावा में वो ये क्या हुआ, ये सी से और सी प्लस प्लस से डेवलप हो के आया है, हम लोग ने जैसे बात किया। तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर स्कैनर क्लासेस लेते हैं। स्कैनर क्लास क्या करता है, चीज़ों को इनपुट लेता है, राइट। We can take user input in Java using the three type of classes। ये तीन तरह के क्लासेस को यूज करके हम लोग चीज़ों को इनपुट लेते हैं। समझ रहे हो आप लोग मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती है, राइट, पर लॉजिक डिफरेंट नहीं होता। वहाँ पे लॉजिक क्या था कि स्टार्टिंग में कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एंटर करना पड़ेगा, फिर इनपुट लेना पड़ेगा, फिर कमांड देना पड़ेगा, फिर कमांड देने के बाद फिर से उसको प्रिंट, वो जो आउटपुट निकल के आएगा उसको प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारा प्रोसेस जो भी था वो जावा में भी होगा, वो सी में है, वो क्या होगा, वो पाइथन में होगा, बाकी लैंग्वेजेस में। चीज़ें हमको करवानी है, वो स्टेप्स 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 में इधर उधर हो सकती है, सिंटैक्स इधर उधर होगा, ज़रूर होगा, पर लॉजिक, जो लॉजिक होता है, कोर चीज़ें, वो डिफरेंट नहीं होगा, राइट। जैसे हम लोग ये बात करें, एग्जांपल लेते हैं, राइट, कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स एंड वाई लेते हैं, राइट। एक्स एक्स समझ लीजिए ए बी का बच्चा है एक्स, और सी डी का बच्चा है वाई। ए बी ने अपने बच्चे को, मतलब एक्स को, एक कॉलेज में डाल दिया पढ़ने के लिए, 10th तक, राइट, 10th तक पढ़ने के लिए डाल दिया एक गवर्नमेंट कॉलेज में। और सी और डी को एक प्राइवेट कॉलेज में डाल दिया अपने बच्चे को, जो वाई वाई था। तो एक्स और वाई ने अलग अलग कॉलेज से पढ़ाई किया, राइट। तो डेफिनेशन, मतलब डेफिनेटली ये चीज़ें होगा। तो कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो उसका इंग्लिश स्ट्रांग होगा, कोई उड़िया मीडियम में पढ़ा है तो उसका उड़िया स्ट्रांग होगा, या फिर हिंदी मीडियम, बिहारी मीडियम, जो भी मीडियम आप समझ लीजिए। आप अपने हिसाब से अपना मीडियम चूज कर लीजिए, दो मीडियम चूज कर लीजिए कि एक ने एक एक, एक मतलब पहला बच्चा जो एक्स था वो एक मीडियम में पढ़ता है, वाई और एक मीडियम में पढ़ता है। मीडियम आप लोग चूज कीजिए। तो दोनों मीडियम में डिफरेंसेस तो होंगी, ज़रूर होंगी। पर वो 10th के बाद का प्रोसेस क्या होता है, यूजुअली अगर उन दोनों बच्चों को +2 करना है, ठीक है, दोनों बच्चों को +2 में जाना है, दोनों बच्चों को सीए करना है, दोनों बच्चों को कुछ भी स्ट्रीम लेना है, कुछ भी करना है, आप समझ लीजिए। यूजुअली +2 होता है, +2 के बाद सी होता है, राइट ना। हर किसी को +2 करना पड़ता है, +2 के बाद एक्स्ट्रा आगे की पढ़ाई होती है। छोड़िए वो सारी बातें, आप 10th के बाद +2 पकड़िए, राइट। हम लोग ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं जाते, डेप्थ में नहीं जाते, ऊपर ऊपर से समझते अच्छे से। तो जब +2 करेगा वो बच्चा, तो +2 में उसको रिक्वायर क्या होगा कि वो 10th पास आउट है। ये मैटर नहीं करेगा कि वो किस मीडियम से पास आउट हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, कुछ भी मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पास आउट होना चाहिए। उसका रिक्वायरमेंट है कि 10th पास होना चाहिए। तो ऐसे ही चीज़ें होती है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। क्या होता है कि सिंटैक्स में डिफरेंस होगा, और सिंटैक्स में बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे। बहुत जगह पे स्टेप्स, कुछ जगह पे स्टेप्स बढ़ जाएंगे, कुछ जगह पे स्टेप्स को हम लोग कॉट आउट करके निकाल देंगे। पर लॉजिक जो होता है ना, स्टार्टिंग से लास्ट तक का लॉजिक हर एक में सेम होता है। लॉजिक डिफरेंट नहीं करेगा, लॉजिक डिफर ही नहीं करेगा। हर एक प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको यूजर इनपुट लेना पड़ेगा, ये तो वाकिफ है। सी और जावा की बात हम कर रहे हैं, तो अभी सी और जावा की बात करते हैं। बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप छोड़ दीजिए, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद हम नहीं करेंगे। सी और जावा के बारे में बात कर रहे थे, सी और जावा के बारे में बात करेंगे, ओनली सी और जावा। सी और जावा में दोनों में इनपुट लेना पड़ेगा। दोनों में सिमिलरिटीज बहुत है, राइट, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। इंट, फ्लोट, ये सब वेरिएबल्स सिमिलर, लूप्स सिमिलर, data types are may be similar, so lot of things are similar, not all things, right। और सारी चीजें सिमिलर नहीं हो सकती। सिमिलर और इक्वल दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। इक्वल मतलब सेम टू सेम, मतलब एक्स एक्स और वाई 2% सेम है, एग्जैक्टली इक्वल। बट सिमिलर मीन्स एक्स इज अ डिफरेंट पर्सन बट वाई इज अ डिफरेंट पर्सन। पर वो दोनों डिफरेंट पर्सन के अंदर कुछ चीजें सिमिलर रहेंगी, कुछ चीजें उनकी मैच कर जाएंगी। जैसे बोलते हैं ना कि शादी के टाइम पे लड़का और लड़की के
32 से 32 कोड मैच करते हैं, तो वहां पे क्या हुआ, दोनों इक्वल थोड़ी हुए, जेंडर में प्रॉब्लम आया, राइट। जेंडर डिफरेंट है, दोनों का जेंडर डिफरेंट है, एक्स एंड वाई का जेंडर डिफरेंट है, बॉडी पार्ट्स भी अलग हो गए, सारी चीजें। पढ़ाई में कोई अच्छा होगा, कोई अच्छा नहीं होगा, कोई दिखने में अच्छा, कोई दिखने में अच्छा नहीं होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा शायद, या फिर चीजें इक्वल हो सकती है, कुछ चीजें, राइट। सारी चीजें तो एक जैसे नहीं हो सकती ना, दोनों को खड़ा कर दो कि ये ए इक्वल्स टू बी, नेवर बी पॉसिबल, राइट। सो उन दोनों चीजों में, उन दोनों में अगर x इक्वल्स टू y है, मतलब x इज इक्वल टू y, राइट। जैसे करते हैं कि राम और श्याम दोनों का बाप एक ही है, तो उसमें क्या होगा, इक्वल होगा कि राम और श्याम दोनों का बाप, दोनों एक ही पिता के बच्चे हैं, पिता एक ही है, तो उस केस में क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, वो दोनों चीजें, मतलब सॉरी, वो दोनों बच्चे किसके हैं, कौन है, राम और श्याम इसके बेटे हैं, लेट एक्स, राइट, लेट एक्स एक्स के बेटे हैं राम और श्याम, तो वो दोनों क्या हो गए, किसी के बेटे हो गए, तो वो एक ही पर्सन का बेटा हुआ, वो इक्वल टू जाएगा। पर अगर यहाँ पे हम बोले कि एक्स के बच्चे राम और श्याम है, क्या होगा, डिफरेंस होगा, होगा क्या, नहीं, इस केस में भी इक्वल होगा, कैसे, तो पहले केस में हमने क्या बोला, इन दोनों का बाप एक ही है, इक्वल हुआ, तो इसका बच्चा भी ये दोनों है, ये भी इक्वल होगा। पर अगर हम भाई के ऊपर चले जाए ना, राम और श्याम इज सिमिलर बट नॉट इक्वल टू, राम और श्याम दोनों भाई हैं, इट इज इक्वल टू, दोनों भाई हैं, पर राम और श्याम एक जैसे दिखते हैं, नहीं, राम और श्याम के गुण मिलते हैं, नहीं, राम और श्याम शायद गुण मिलते हैं इसीलिए वो सिमिलर होंगे, एक जैसे दिखते हैं पर एक जैसे हैं नहीं, कुछ चीजें एक जैसी दिखती है, तो वो सिमिलर, राइट। बहुत डेप्थ में चले गए, वापस आते हैं। सो दिस इज द बफर रीडर, फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट टाइप, द सेकंड टाइप वाज स्कैनर, the third one is command line argument. Okay, so start the first one, start with this, using buffer reader classes. This is the most primitive, sorry, this is the most primitive method offered by Java for taking user inputs. This is used for provide a buffer for a data. This buffer stores input given by the user, which is transformed through the input stream. The system dot in the input stream reader, which is later work to understand the buffer reader. See the syntax. I'm telling you that, right? Syntax different हो गई, तो वहां पे syntax क्या था, printf के नीचे क्या डाल देते थे, scanf स्टार्ट कर दिया, अंदर डाल दिया %d, फिर एंड भी जो भी लेना था इनपुट डाल दिया, वो इनपुट होगा। पर यहाँ पे दैट इज एन डिफरेंट, वहाँ पे क्लास डिफाइन, राइट, इनपुट है, तो यहाँ पे बफर रीडर वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर, देन क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में स्टार्ट होगा न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, देन सिस्टम डॉट इन, ये इसका सिंटैक्स है, इनपुट लेने का सिंटैक्स। So it can only take strings input. For other data type, we need to convert the strings input to the data type using the corresponding fast function. Use the integer and first int double and first double etc माने accept, right. This the read line is used to take input. This all over the things are using our input we are taking with by using this, right. This is the syntax one, इसको यूज करके हम लोग क्या कर रहे होंगे, दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग, राइट। यहाँ पे ना इनपुट जा रहा है, यहाँ पे ये चीजें, दिस इज द सिंटैक्स वन।
so we should try out it. So we are going to next topic, right? It can only take with the strings input for other dates, right? Input we needed to convert the strings input so that the type of using correspondings and meta functions such as that integer was present int double double. So these are the if you are using to say it, right? अगर हमको एक्सप्लेन करना है ना, तो ये ज़्यादातर हम लोग ने ये तीन चीज़ें लेना, ये तीन चीज़ों को अगर सिंपली समझना है, ये सारे तो थ्योरी है, राइट? थ्योरी पार्ट है, पर इन तीन चीज़ों को अगर सिंपली समझने की कोशिश करें, ये तीन चीज़ें यूज़ होती है इनपुट लेने के लिए, क्लासेस को इनपुट लेने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती है, हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर. सो दिस इज़ द सिंपल वन, राइट? ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट? वो आप टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले import डॉट जावा डॉट आई डो, राइट? यहाँ पे इनपुट हुआ. So this is the one that we are talking about. Let us import .java.io. Then the next class was scanner class sample. Sorry, class sample. That is the name. यहाँ पे क्या होगा? क्लास डिफाइन होगा. पहले भी पहले भी बहुत सारे चीज़ों में मैंने बता रखा है कि यहाँ पे क्लास डिफाइन होता है, तो यहाँ पे क्लास डिफाइन होगा. Then the next one is public static void means string args, as you know, as we are saying this, right? Then third one is the buffer reader br equals to new buffer reader is in bracket new input stream reader then system.in, right? तो इसके अंदर क्या हुआ? हमारा इनपुट गया. We should through the input in this program, right? Then integer int, देन फ्लोटिंग पॉइंट आर पी एस आई ले लिया. फिर क्या करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द वैल्यूज, राइट? सारे वैल्यूज जो भी है उनको एंटर ले लिया. फिर पी यहाँ पे डिफाइन कर लिया ना. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट का बफर रीडर क्लास यहाँ पे इनपुट. फिर यहाँ पे क्या करेंगे? पी इक्वल्स टू फ्लोट और फ्लोट, देन बी आर रीड लाइन यहाँ पे खत्म. then the next one is t, then the next one is r, right? then यहाँ पे क्या हुआ? तीनों चीज़ों को इनपुट ले लिया, पी टी आर, राइट? यहाँ पे पी टी आर, टी पी आर, टी पी आर, इन तीन चीज़ों को इनपुट हमने ले लिया. इज गेटिंग जस्ट वन बाय वन, राइट? आफ्टर वन first taking one step, then after then taking the next step, going to the next step, after that just go to the next step. It is just like that. एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो चीज़ें आसान होती जाएंगी, राइट? तो वैसे ही वहाँ पे सी में क्या होता है कि एक ही बार में सारा ले लेंगे सारा ले लेंगे सारा ले लेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मेस थोड़ा कम है. जावा में क्या होता है? मेस थोड़ा कम होता है. सी में मेस थोड़ा ज़्यादा होता है. देन फिर ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? टेल मी नाउ. ओके, मैं बता देता हूँ. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे है, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100. तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बाय 100 कर दिया. देन बस मैंने जैसे ही बोला था, अपना नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग स्कैनर क्लास. दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर टेकिंग इनपुट्स इन जावा प्रोग्राम. मैंने अभी कुछ ही समय पहले इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया. क्या एक्सप्लेन किया? स्कैनर क्लास का यूज़, मतलब उसको यूज़ क्यों करते हैं इनपुट लेने के लिए. और यहाँ पे वही चीज़ लिख दिया
कि उसका यूज इनपुट लेने के लिए होता है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट, इट इज यूज टू स्कैनर क्लासेस विच इज प्रोवाइड अस विथ द specific method to what's the input give to the program, right। प्रोग्राम को यूज करते हैं। एज सिंपल, बहुत सिंपल है, आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो आराम से समझ जाओगे। then going back to the next topic, then scanner dot scanner variable equals to new scanner, उसका system dot in, वो प्रेफरेंस में नॉर्मल रहता है, राइट। ये उसका सिंटैक्स है, उसको ऐसे ही यूज करना है। देन it is provide to convenient method for passing the primitive data type as such as next.txt, then next.float, next.int sorry, मेरे को ना txt है, okay, it's it is then it is slower as compared to the previous one, ये इससे स्लो होगा। दिस इज द फर्स्ट वन, राइट। इसके बारे में पढ़े थे अभी अभी, तो ये इससे वो पहले वाले से ये थोड़ा स्लो है, पर ये चीज़ें मतलब इसका यूज इसीलिए ही होता है। देन द नेक्स्ट वन, ओके, दीज आर सम नेम्स, राइट। इसके मतलब ये इनपुट लेने में यूज होता है। इंट नेक्स्ट डॉट आई एन टी रिटर्न द नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू, देन नेक्स्ट फ्लोट रिटर्न द नेक्स्ट फ्लोटिंग वैल्यू और फ्लोट वैल्यू, next double return the next double value, next long return the next long value, next sort return the next sort value, next only curly braces, right, then return the word of string value, then next line return the multiple string value, multiple word string value. We needed the import java util.scanner to use the scanner classes. इसका यूज वाई स्कैनर क्लासेस को डिफाइन करने के लिए। पहले कुछ प्रोग्राम में मैंने ऐसे ही कर लिया था, वहां पे बताया था कि इसका यूज क्यों होता है, राइट। याद आ रहा होगा आपको कुछ कुछ चीजें, तो इसीलिए यूज होता है। देन गोइंग बैक टू द नेक्स्ट, सो दिस इज द प्रोग्राम। मेरे को नहीं लगता कि अभी इस प्रोग्राम को फिर से डिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि ये पहले प्रोग्राम से सिमिलर है, नॉट इक्वल्स टू बट सिमिलर। सो ये आप देख लो, आप रन कर लो, आपको कुछ भी दिक्कत आएगा आप भेज देना, मैं आपको फिर से अगर करके बता दूंगा, राइट। यूजिंग कमांड लाइन एंड आर्ग्यूमेंट्स in Java, command lines and arguments is the argument is passes at the time of runtime that Java program. The argument passes from the consider can be received as the program it is can be used as input. Then JVM stories is a fast command line, is an argument of args or stored in args, right. Then the var find to the sum of any integers using the command lines of arguments. That we are going to use the method of args and length which have integer value in total number of command lines and arguments. And this is the program, यहाँ पे ये प्रोग्राम यूज होता है, राइट। यहाँ पे और एक चीज है, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग बात करें कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है, राइट, तो कैसे करेंगे। एक मिनट काटे ऐसा, यहाँ पे क्या है, पाइथन का, राइट, इसको पाइथन फाइल, ओपन फाइल, my past project, I guess it's this one, select folder, then this is the Java, right। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ऊपर यही चीज़ आपको समझाना था। दिस इज द कमांड लाइन, राइट। इसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को कुछ भी चीज़ें प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करना है, पर उसका लिंक प्रोग्राम से कुछ भी ना रहे, मतलब वो इनपुट के अंदर ना जाए। हमको बस दिखाना है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें लिखेंगे हम लोग नॉर्मली कुछ पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, राइट। उस पैराग्राफ के अंदर जब लिखते हैं, पैराग्राफ में लास्ट में कुछ डिफाइन करते हैं ब्रैकेट के बना के कि
दिस इज दैट पैराग्राफ, दिस इज दैट पैराग्राफ, दिस इज दैट पैराग्राफ की सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये पॉइंट, ये समरी इसी के ऊपर बेस्ड है, ये समरी इसी के ऊपर बेस्ड है, ये समरी इसी के ऊपर बेस्ड है। वैसे ही जब हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या करेंगे, राइट, यहाँ पे लिखा गया है राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड वेदर ए ईयर एंटर इज ए यूजर इज ए लीफ और नॉट, राइट। यहाँ पे जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं जावा प्रोग्राम को यूज करके, उसके अंदर हमको फाइंड आउट करना है ईयर को, इज इट इज एज इट इज ये लीफ ईयर और इट इज नॉट। यही चीजें हमको फाइंड आउट करना है। पर ये चीजें अगर हम लोग विदाउट इसके लिखेंगे तो एरर दिखाएगा, राइट। देखिए आ गया ना एरर, आराम से आ गया। पर यहाँ पे अगर हम लोग कमांड लाइन का यूज करेंगे तो एरर नहीं आएगा। तो इसी चीज को मैं आपको बताना चाहता था कि उसका यूज क्या होता है। तो ये चीज किसके लिए यूज होता है, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन, यहाँ पे क्या है, सिंगल लाइन है, देखिए यहाँ पे कहाँ है, सिंगल लाइन है। अभी मेरे को इधर इसको ब्रेक करना है, एंटर, फिर से रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया है, दोनों तरफ स्टार लगेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे गए, ठीक है, चले गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या किया, स्टार, where is the star, here is that star, then star, then खत्म, गलती हो गया, खत्म। क्या हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, स्टार्ट और एंड यहाँ पे डिफाइन हो गया इसी के अंदर। वैसे ही तीसरा वाला वही है कि डबल, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, राइट, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इसका यूज होगा, थर्ड वाला। तो पैकेज स्टेटमेंट, व्हाट इज पैकेज स्टेटमेंट, व्हाट इज इंपोर्ट स्टेटमेंट। The package statements is defined as the first statement allowed in Java files. In a package statement, this is the statement of declare a package, the name of information, the compiler, that is classes defined as a belongs to this example package of student, right. Then the import statement. The next thing was the after the package, the statement of many numbers of import statement. This is very much similar to in include statement, right, in C. Import student dot txt text। मैंने आपको अभी कुछ ही समय पहले क्या बताया था, सी और जावा सिमिलर है, नॉट इक्वल्स टू बट सिमिलर, दोनों चीजें सिमिलर है। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो चीजें इसमें होनी ही होनी है, या फिर ऐसा हो सकता है उसमें उस चीज का मीनिंग जो है इसमें इस चीज का मीनिंग उसके साथ इक्वल टू है। पर 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 उन दोनों में यहाँ पे लिखावट में बहुत सारी डिफरेंसेस आएंगी, पर मीनिंग सेम हो सकता है। तो यहाँ पे वही चीज को डिफाइन कर दिया गया है, इंपोर्ट स्टेटमेंट। वहां पे इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या करता है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, उसके अंदर दो ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे उसको, राइट। पर यहाँ पे import.java.util.txt आएगा। तो यही होता है डिफरेंस जस्ट इसी चीज का होता है कि जावा में कुछ, मतलब जावा और सी को अगर इक्वल कर देंगे, दोनों चीजें अगर इक्वल हो जाएंगी, तो वहां पे क्या होगा कि अगर इक्वल हो जाएंगी ना दोनों चीजें, तो वहां पे एक प्रॉब्लम होगा कि सी में जो होगा जावा में हम लोग सी को यूज करके जो चीजें कर सकते हैं जावा को भी यूज करके वही चीजें कर सकते हैं। तो हमें जावा क्यों चाहिए, राइट। जैसे आपको मान लीजिए कि आपके गली के चौराहे पे, राइट, आगे जाके चौराहे पे एक दुकान है। किस चीज का दुकान, समझ लीजिए एक कुछ भी खाने खाने की चीज का आइटम का दुकान है, राइट। और वहां पे थोड़ी देर, कहीं पे भी, वहां पे थोड़ी देर आगे जाके जोमेटो है, और जोमेटो में जो पिज्जा मिलता है, वहां पे एक रेस्टोरेंट है, राइट, वहां पे भी पिज्जा मिलता है। पर वहां तक हमको यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि एक बच्चा है जिसको पिज्जा खाने का बहुत मन हो रहा है, पर उसके पैर में चोट लगी है। तो वो क्या करेगा उस टाइम पे, वो क्या करेगा, जोमेटो पे ऑर्डर करेगा कि नहीं, क्योंकि प्राइस पॉइंट सेम है। बच्चे को छोड़ दीजिए, बच्चे के पैर में चोट लगा हो ना लगा हो,
आजकल हर कोई आलसी हो गया है बेटा, घर में बैठ के कुछ काम पड़ा नहीं रहता, घर में पड़े रहते हैं। वो बोले क्या कि नहीं मैं इतना दूर क्यों चल के जाऊं, नहीं जाना चल के, मेरे को घर में चाहिए खाना, मेरे को मूवी देखना है घर में, अभी खाना चाहिए, अभी अभी खाना ऑर्डर करना है। तो जोमेटो ने क्या किया वहां पे, प्रॉब्लम सॉल्व किया कि वो क्या कर रहा है, घर में लाके खाना दे रहा है। दोनों ने खाना बनाया, राइट, दोनों ने स्टोर खोला, दोनों ने खाना बनाया, दोनों का हर एक चीज सेम है। पर जोमेटो का, या फिर जोमेटो का छोड़ देते हैं, राइट, हम लोग यहाँ पे किसी का ब्रांडिंग नहीं कर रहे, राइट। यहाँ पे दो स्टोर, रैंडमली दो स्टोर पकड़िए, दोनों स्टोर में सारी प्रोसेस सेम, मैंने अभी जोमेटो में जो बोला, और एक कुछ स्टोर, एक अलग अलग स्टोर में जो 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 फैसिलिटी बताई वो चीजें सेम डाल दीजिए, एक्स एंड वाई। एक्स में जो फैसिलिटी, वाई में वो फैसिलिटीज है, पर वाई का एक ज्यादा फैसिलिटी क्या है, वो होम टू होम डिलीवरी करता है। उसका 10-20 रुपए चार्ज करता है, ज्यादा नहीं करता, पर वो करता है वो चीजें। पर आप क्या करोगे, अगर आप एक होम इंसान हो, आपको घर में रहना पसंद है, अभी घर में आपको देखिए घर में कुछ काम है, आप नहीं जा सकते, आप क्या प्रेफर करोगे कि कोई लाके आपको दे दे घर पे, आप घर पे कुछ बना लोगे, राइट, घर पे बैठ के खाना खाओगे या फिर कुछ भी करोगे। तो वहां पे क्या करोगे, आप वाई को चुनोगे, एक्स की जगह वाई को चुनोगे, क्यों, वाई ज्यादा सुइटेबल है आपके लिए, वाई को यूज करना आपके लिए ज्यादा इजी है। उसने आपका एक प्रॉब्लम, बहुत बहुत बड़ा नहीं कहेंगे, छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व किया, पर वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम था, राइट। तो उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, एज आई सेड। तो इसी चीज को कि सी और जावा में कुछ चीजें सिमिलर है, पर सी में ऐसी कुछ चीजें हैं जिन चीजों में जावा ने डेवलप कर लिया, जावा ने अपने आप को डेवलप किया, सी से ही इंस्पायर होकर जावा को बनाया गया, जावा में कुछ चीजें डेवलप कर लिया गया, इसलिए जावा यूजेबल होता है किसी और चीज के लिए। और हर एक, आप एक चीज याद रखें कि हो सकता है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जैसी दिखती हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा है नहीं, राइट, है नहीं। हो सकता है आपको लगे कि नया नया पढ़ रहे होंगे ना, कुछ चीजें सिमिलर लगेगी तो लगेगा कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एक जैसी है, मेरे को हो गया। पर ऐसा नहीं है गाइस, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स, बस सिंटैक्स ही अलग नहीं होता, वेरिएबल अलग नहीं होते, सारी चीज मतलब कुछ कुछ चीजें अलग नहीं होती, उनका वर्क भी डिफरेंस होता है। जैसे आप सी में जा रहे हैं तो आप गेम डेवलपमेंट के थ्रू जाएंगे, आप जावा में आगे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वेब डेवलपमेंट के थ्रू में जाएंगे। अगर आप पाइथन में जा रहे हैं, डाटा साइंस के ऊपर जाएंगे, या फिर डाटा एनालिसिस। मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, बहुत और भी बहुत सारे हैं। पर आप सी में कुछ मतलब, जैसे बोलते हैं ना कि चुनिंदे जगहों पे जाएंगे, जहाँ पे कुछ चीजें चुन के रखा है कि इसी एरिया में जाना है, बी में इसी एरिया में, सी में इसी एरिया में। हर एक चीज का एरिया अलग है। जैसे इंजीनियरिंग करेंगे तो नहीं नहीं, ये बहुत गलत हो गया। इंजीनियर एक ऐसा, मतलब ऐसा एक जीव है जो कुछ भी कर सकता है। इंजीनियर का नहीं, नहीं भाई, नहीं भाई, इंजीनियर का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि इंजीनियर एक ऐसा जंतु है, उसको बोलोगे कि अ, झाड़ू मारने से लेकर बिजनेसमैन तक कुछ भी कर सकता है, इंजीनियर से नो पंगा। आप देखिए एक डॉक्टर को, वो क्या करेगा, उसका एक अलग फील्ड है, डॉक्टर करेगा तो वो उसी के फील्ड में जाएगा, तो उसका एक अलग प्रेफरेंस है। आप सीए को देख लीजिए, आजकल तो सीए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं, हर कोई आजकल अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा है, राइट। पर कुछ वहां पे वो जो पढ़ रहे हैं ना, कुछ भी चीजों को लेकर पढ़ रहे हैं, उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनका नॉलेज किस चीज में बिल्डअप होगा, उसी एक फील्ड और एरिया के थ्रू। फिर वो अगर स्वाइप भी कर रहे होंगे, फिर क्या करेंगे, अलग एक फील्ड में वो अपना नॉलेज उसी बेस में बढ़ाएंगे आगे। तो कहने का बस मतलब यही है कि हर एक लैंग्वेज में अलग अलग चीजें हो सकती है, अलग अलग चीजें हैं, और उनका कुछ अलग अलग फील्ड है, राइट। आप ऐसे बोलोगे कि इस लैंग्वेज को उसमें यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। पर क्या होगा कि किस चीज को, मतलब किस लैंग्वेज को उसी एरिया में यूज करने से हमको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा कम टाइम में, मतलब जैसे बोलते हैं एफिशिएंट। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, दो दुकान दो दुकान का, कि ऐसा है कि एक दुकान, दोनों दुकान में सारी चीजें इक्वल है, एक ही चीजें डिफरेंट है, वो घर पे लाके देता है खाना, बस यही है, इसीलिए वो दूसरा ज्यादा चल रहा है। तो ये ऐसा ही है कि वो दो दुकान दो लैंग्वेज की तरह है, कि एक लैंग्वेज एक काम कर रहा है, दूसरा लैंग्वेज दूसरा काम कर रहा है। जिसको बाहर जाके चलना होगा, जो घर पे बैठ के नहीं रह सकता, बाहर जाके उसको मिलना है लोगों से, मीटिंग फीटिंग बाहर करना है, सारी चीजें, वो घर पे रहने से तंग आ रहा है, राइट। तो वो क्या करेगा, उसके लिए वो क्या होगा, बाहर का रेस्टोरेंट अच्छा होगा, बाहर के दो रेस्टोरेंट अच्छे हैं। पर जिसको घर पे रहना हो वो क्या करेगा, जावा को, मतलब वो दूसरे रेस्टोरेंट को चुनेगा, राइट। आप लोग समझ गए होगे
ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो या गाइस